का एकांतिक विरह है, केवल विरह है, उसमें डूबकर अपने ही उस प्रेम रस में, अपने ही उस माधुर्य का आस्वादन का लोभ लेकर श्रीमन नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन्होंने कितना बड़ा वो भजन जिसकी प्राप्ति को सार्वभौम कहा गया। भगवत प्राप्ति को हम जानते हैं ये सार्वभौम है, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति का भी फल है भगवान में भाव, भगवान में भक्ति, भगवान का भजन प्राप्त हो जाए। प्राप्ति महाराज श्री हमारे कहते हैं आदि है, अगर उसका रस प्राप्त ना हो, और वो रस उनका भजन है, उनका आस्वादन है। और वो भजन कैसे हो, भजन कैसे हो, भजन के लिए कैसा स्वभाव चाहिए, कैसा हृदय चाहिए, कैसा अपना अंतस परिवर्तन चाहिए, या ऐसा कहो कि भजन के लिए हमें नेचुरल होना पड़ेगा। भजन के अनुकूल ही है हम, हमारी उत्पत्ति भजन के अनुकूल हुई है। हमारा स्वभाव, हमारा सब प्रकार से सब कुछ भजन के अनुकूल है। हम उसे संसार के अनुकूल कितना भी करना चाहे तो वो हो नहीं सकता है। आज तक कोई संसारी रह नहीं सका, क्रोधी नहीं रह सकता, कोई कुछ भी नहीं रह सकता, विकारी नहीं रह सकता, कोई कुछ भी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो एक रस है, अनादि काल से और अंत काल तक भी वो उसी में डूबे रह सकते हैं, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वभाव भी है, स्वरूप भी है, धर्म भी है और संभव भी है। उसकी जो स्थिति है उसके लिए श्रीमन महाप्रभु जी ये शिष्टाष्टक हमें प्रदान किया। सबसे कठिन, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमारे चित्त का दर्पण मार्जन हो। मार्जित चित्त की क्या स्थिति होती है? जब हम स्वाभाविक होते हैं तो उसके बाद हम कुछ भी करें वो हमें बाधित नहीं करता है। जैसे हम अपनी पहचान से कहीं भी जाएं, विदेश जाएं, कितने लोग वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनका परिवार है, वो ऐसे हैं ऐसे हैं। अपनी पहचान लेकर, अपना परिचय लेकर कहीं भी वो आते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई आसक्ति नहीं होती, कहीं भी किसी प्रकार से वो रुकते नहीं और आखिर अपने घर आ जाते हैं, अपने परिवार में, अपने सब कुछ जो भी प्रकृति परिवेश है। इसी प्रकार जब हम अपने को जान जाएंगे तो फिर हम चाहे संसार में रहे, चाहे कहीं भी हमें जाना पड़े, तो हम अपने आनंद से, अपने रस से वंचित नहीं होंगे, और कोई भी संसार का आकर्षण हमें बाधित नहीं कर सके, बाधित नहीं कर सकेगा। हम कर्म भी करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होंगे। इसी को भगवान ने 6 अध्यायों में कर्म योग कहा, कर्म योग कहा। कर्म से तब तक हम नहीं बन सकते जब तक कर्म योगी नहीं होंगे। ज्ञानी भी होकर जब तक प्रेमी नहीं होंगे तो वो ज्ञान केवल मात्र अभिमान में हमें ज्यादा से ज्यादा निर्वेद शांति तक ले जाएगा, लेकिन शांति तो जीवन का ना आनंद है और ना हमारा स्वरूप है। भगवत प्रेम, भगवत भाव, जिसमें भगवान के मिलन के, भगवान के रस के नव नव उत्सव हृदय में फूटते हैं, नए नए चाव, नए नए भाव उठते हैं, वही जीवन का आनंद है, जिसमें शांति तो चरण पलोट रही है। एनीवे, तो अपना जो भजन हम कर रहे हैं, इतना भजन करते हैं, बहुत अच्छा है। जितना भी करते हैं, करने के बाद और करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, श्रीमन महाप्रभु जी जहां प्रथम शिष्टाष्टक में सब कुछ कह दिया, वहां पर सब कुछ कह दिया, उसकी व्याख्या आगे श्लोकों में की है।
और प्रथम श्लोक में क्या कह दिया? आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम, प्रतिपदम, प्रतिक्षण जो है वो आनंद की अम्बुधि में, समुद्र में नई नई तरंगमाला, नई नई जो है वो उसमें जैसे कहते ना समुद्र में छाल आती हैं बड़ी बड़ी ऊंची, इस प्रकार हमारे आनंद की सिंधु में जो हमारा हृदय है ये आनंद का सिंधु है। देखो हमारी पहचान जब हम शास्त्र से पूछ रहे हैं, उनका आपका हृदय जो है आनंद का सिंधु है। आज की तारीख में ट्वीट कर दीजिए, अपने लिए लिख दीजिए, जैसे कोई लिखा होता है ना, कई बार ट्रक्स के ऊपर लिखा होता है खुराक मंत्री, बड़े बड़े ट्रक वाले बड़े बड़े आनंद करते हैं खुराक मंत्री, और कई कुछ लिखा होता है बड़ी बड़ी हास्यप्रद शब्द वाली जगह खुराक मंत्री, वो 1000 पता नहीं कितने लीटर का वो ट्रक का टैंक होता है, उस पर खुराक मंत्री लिखते हैं। इसी प्रकार अपने हृदय पर हम लिखवाएं श्री राम, श्री राधा कृष्ण लिखवाएं, राधा कृष्ण प्राण मोर, कुछ भी लिखवाएं, लेकिन जो हमको शास्त्र ने बताया है अपने हृदय पर लिखवाने वाला है क्या? आनंदाम्बुधि, ये आनंद का सिंधु है। देखो कितनी आश्चर्यमयी बात है, आपने सुना तो होगा या ख्याल नहीं किया होगा। ये जो हमारा हृदय है ना, ये आनंद का सिंधु है। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, पद में भी कहा गया, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भर माया, अब तू बज मूड दया निधि को, सिर ऊपर कान काल ने डंका बजाया। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में। तो अपने हृदय की टैंकी पर हम लिखवा सकते हैं कि सुख सिंधु आनंदाम्बुधि। अब समुद्र में क्या भरेगा भाई? तो समुद्र में कुछ अगर और जल भरेगा तो समुद्र में क्या होगा? समुद्र में उसके जल में तरंग होंगी, समुद्र में तरंग नहीं हो तो जो ठहराव है समुद्र का वो इतना आकर्षित नहीं करता है। समुद्र जो है वो शांति है जो ज्ञान से मिल सकती है, काउंसलिंग से मिल सकती है। किसी ने किसी को काउंसलिंग दिया कि ये देखो, तो उसको ठंड पड़ गई, शांति मिल गई, उसका विवेक जागृत हो गया। लेकिन विवेक के रहने पर भी कुछ और चाहिए। इसी प्रकार जो समुद्र शांत है वो विवेक है, लेकिन अब उसमें जब तक तरंग माला ना उदय हो, हम सरोवर में जाते हैं वहां पर कामकरी मारते हैं, अरे भैया तू क्या कर रहा है? उनका नहीं, ऐसे सरोवर शांत नहीं, आनंद आ रहा है, इसमें कामकरी मारेंगे। कैसी देखो कितनी दूर तक तरंग माला हो जाती है, कैसी सुंदर लगती है। इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि हमारा हृदय वो आनंद का सरोवर है, नहीं नहीं सिंधु है, सिंधु है। अब इसमें कामकरी क्या है? भगवान का प्रेम। भगवान के प्रेम की जब लहरें उठेंगी, प्रेम एक ऐसा विस्तृत रस है, प्रेम एक ऐसा विस्तृत भगवत का स्वरूप है जो भगवान की तरह चंचल है। भगवान स्थिर नहीं रहते, कभी माखन चोरी, कभी उसी से छेड़, कभी उसी को जो है वो सब प्रकार से उसकी गागड़ी फोड़ दे। और ये जो भगवान की चंचलता है यही सबको परम प्रिय है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी ये चाहती हैं कि हे नारायण, आप सर्वेश्वर हो, ईश्वर हो, जगदीश्वर हो, आप ही परमात्मा हो, भगवान हो। लेकिन प्रभु मैं वृंदावन में जाना चाहती हूँ,
अरे भगवान ने कहा यहाँ वैकुंठ की ऐश्वर्य में क्या कमी है, और फिर यहाँ तुम्हारी प्रतिष्ठा भी कैसी है, तुम्हें हृदय पर मैं विराजमान किए हुए हृदयस्थ हो श्रीवत्स लक्ष्म के रूप में। अब इसके बाद में तुम्हें कौन सा आकर्षण है उनका नहीं। जब आप वृंदावन में गोकुल में चंचल होना, किसी को छेड़छाड़ करते हो, किसी की दो चार जो है वो बातें सुनते हो, माता की साटी से डरते हो, गागर फोड़ते हो, उनका ये जो चंचलता है ना आपकी, ये जो आपका नटखटपना है, ये जो आप में विदग्धता है, ये मुझे बड़ी आकर्षित करती है। तो मैं तो जाऊंगी उनका वहां पर जो है मेरा ग्वारिया स्वरूप है, वहां वो इतना बड़ा ईश्वर्य नहीं है। मैं तो गोपियों की छाछ मांगता हूं उनका महाराज, वो छाछ की याचना से, नृत्य से मिली हुई इतनी सी छाछ के ऊपर कोटि वैकुंठ बलिहार हो सकते हैं। लक्ष्मी जी का वर्डिक्ट सुनो रविदास जी, वैकुंठ का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैकुंठ का वैभव है, ये उस छछिया भरी छाछ जो गोपी के द्वारा उसको प्रसन्न करके मिलती है, और उसके लिए नाचने में, खुशामद करने में, गोपी के अनुकूल होने में जो आपकी चंचलता है, उसमें आपको, गोपी को और अनंत काल तक जो भक्तों को सुख मिलेगा, हे श्याम सुंदर, वो तो उस पर कोटि वैकुंठ भी नछावर किए जा सकते हैं। वैकुंठों का रस, वैकुंठ अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, सार्वभौम जो है वो स्थान है, भगवान वहां नारायण विराजते हैं। लेकिन जब भगवान के उसी नारायण के श्री कृष्ण के रूप में चांचल्य लीला, ये जो महाराज खेल है, छेड़ा खानी है, इसमें जो आनंद की लहरें उठती हैं, वो भक्त को अति प्रिय है। चाहे वहां पर वैकुंठ का ईश्वर्य ना होकर ग्वाले के रूप में भगवान को धेनु चरानी हो, भगवान को वहां पर छछिया भरी छाछ पे नाचना हो, वहां पर गोपी की जो है वो ताड़ना, माता की भर्सना सुननी हो, ऊंची ऊंची धोती पहनकर ही हो करके जो है वो घूमना हो, तो ये जो हमारे भीतर भी आनंद है ना, ये आनंद नहीं है, आनंद का सिंधु है। उसी को रियलाइज करना है, उसी को डिटेक्ट करना है, उसी को पहचानना है और उसी का आस्वादन करना है। उसकी आस्वादन का एक तरीका है कि हम जो है वो उस ज्ञान के माध्यम से उस हृदय को पहचाने, लेकिन उसमें थोड़ी सी कांकरी के द्वारा उसकी तरंगमाला में उसका दर्शन करें। और वो तरंगमाला कौन उदय करेगा? भगवत प्रेम, भगवत भाव, भगवत शरणागति, भगवत प्रीति। जो भगवान से प्रीति करते हैं, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है, जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। आज के सत्संग में अपेक्षा ये है कि अपने हृदय के आनंद सिंधु में तरंग कैसे उदय हो, इसमें लहरें कैसे उठे, इसमें ज्वार भाटे कैसे उठे। आनंद के ज्वार भाटे भक्तों के हृदय में उठते हैं। यही ज्वार भाटे जो है पदावली के श्लोकों के, कथाओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। शांत समुद्र में तो जो योग विशिष्ट प्रकट होगा वो तो राम जी ही सुन सकते हैं, राम जी उसका वास्तविक तात्पर्य जान सकते हैं। हम तो एक कोरे विरागी और विरक्त हो सकते हैं, वो भी पता नहीं कितने सफल। लेकिन अगर किसी ने जाना हो, मैंने समुद्र के तट पर विचरने के लिए जाना, उनका उस पूर्ण चंद्रमा के जाना, पूर्णिमा को जाना, उनका पूर्ण चंद्रमा के दिन बड़ी बड़ी जो है वो समुद्र में उछाल आते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो उसमें ज्वार भाटे आते हैं, जिसका दर्शन करते ही बनता है।
इसी प्रकार सत्संग में जाना, भगवत प्रेमियों में रहना, भगवत कथा में रहना, भगवान श्री गौर हरि के द्वारा गाए गए नाम संकीर्तन को गाना, उसमें से जो हृदय में प्रेम होने पर जो तरंगमाला उदय होगी, वो हम भी उसमें डूब जाएंगे और आसपास लोग भी उसमें भीजिल सकल। तो हमारा हृदय के उस ऊपर लिखवाइए, सीताराम लिखवाओ, ये भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये लिखवाओ, आनंदाम्बुधि, आनंद सिंधु। अब आनंद सिंधु में तरंग कैसे उदय हो, उसका उपाय है हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन यही जीवन का साध्य है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा हृदय का जो सिंधु है, ये हमें कैसे अनुभव हो कि वाकई हम आनंद के सिंधु हैं। देखो आज के सत्संग का दूसरा प्रसाद है, नोट करते जाओ। हमारा हृदय जो आनंद का सिंधु है, इसकी पहचान कैसे हो, या ऐसा कहो इसको ये प्राप्त है। प्राप्त तो सबको है, लेकिन कौन इसका आस्वादन करता है, कौन इसके तट पर रहता है, कौन के पास ये प्रकट है, उनका उसके पास प्रकट है जो ये मानता है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत। ये रघुनाथ जी ने कहा है, हनुमान जी को कहा है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सोई अनन्य जाकी मति। अनन्य मैंने वही भक्त है, अनन्य मैंने वही सिमटा हुआ, वही भी सब प्रकार से सर्व दृष्टिकोण से भक्ति को प्राप्त किया हुआ है। भक्ति प्राप्त करके जैसे किसी के पास धन आ जाए तो वो अपने अंतर में सिमटने लगता है, वो बाह्य किसी प्रकार से व्यवहारों से इसी प्रकार से बचने लगता है। इसी प्रकार जो अनन्य है वो ऐसा भक्त है, अब जिसे इसी प्रकार से कुछ खोजना नहीं है, खोजे हुए का आस्वादन करना है। वो कौन है अनन्य? अनन्य कौन है? जाकी मति अस न टरे हनुमंत, जिसकी मति में कभी ये भ्रम नहीं आता, कभी ये अन्यथा विचार नहीं आता, स्वाय इसके कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सचराचर का सेवक हूं और सारे मेरे स्वामी के रूप हैं। चिरस्तव निवास जगत प्रणामे, मनस्तपादियोर्नः समृद्धया। ये अपने आनंदाम्बुधि की पहचान किए हुए, उसको अनुभव किए हुए जीव का स्वभाव है और ये शांत समुद्र है। हमारा हृदय जो है आनंदाम्बुधि है, आनंद का सिंधु है। ये शास्त्र के द्वारा हमें बताया गया। यहाँ आनंद का एक बिंदु नहीं है, उसका नाम नहीं पता, उसका स्वप्न में भी कहीं अनुभव नहीं है। शास्त्र ने हमको कहा अनुभव करो, लेकिन पहले ये जानो कि तुम कौन हो, आनंद के सिंधु हो। उसके लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? अपने अभिमान को, अपने दम्भ को, अपने जितने भी ये सब कपट है, जितना भी हमने अपना स्वांग बना रखा है, इस सब से निवृत्त होकर सरल सरल सहज स्वाभाविक नॉर्मल 97 टेम्परेचर नेचुरल
इसके हृदय में आनंद सिंधु है, सबके हृदय में, लेकिन उसका अनुभव कौन कर रहा है? जिसको ये उसका आनंद प्राप्त हो गया, उसका प्रभाव प्राप्त हो गया, उसका जो है वो सब प्रकार से लक्षण उसके जीवन में आ गया। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यही परम दीनता है, यही स्वाभाविकता है, यही वो आनंदाम्बुधि है। अब इसमें आनंदाम्बुधि होने पर अब क्या करो, इसमें तरंग उदय हो, और वो तरंग है भगवान का भजन, भगवान की प्रीति, भगवान की प्रीति। हम स्वाभाविक होने पर जब तक भाव से भावित होकर भगवान के लिए भावित होकर, जब यत्र तत्र देखो, अपने घर में बहुओं को देखो, बेटियों को देखो, कितनी सुंदर है, स्वाभाविक है, प्रिय है, लेकिन उनका श्रृंगारित जो स्वरूप है, उनको श्रृंगार में बड़ी रुचि है। इसी प्रकार भक्त को भी अपने जीवन में भाव से अपना अलंकरण, अपना सब प्रकार से सज्जा करनी चाहिए। और वो भाव क्या है? श्री कृष्ण रति, श्री कृष्ण प्रीति, श्री कृष्ण रुचि, नाम में रुचि, भगवत कथा में रुचि, ये हमें भाव से भावित कर देगी। एक बार महाराज श्री सत्संग में कह रहे थे, ब्यूटी पार्लर है ये, सत्संग ब्यूटी पार्लर है, जिसमें भगवान की कथा हमें इतना सजा देगी, इतना सब प्रकार से हमें जो है वो श्रृंगारित कर देगी कि जिस पर श्याम सुंदर भी रीझे बिना नहीं रहेंगे। अस्तु, तो सबसे पहली अचीवमेंट है कि हमारा अहंकार ही हमें आनंद प्राप्त नहीं करने देता। आनंद के सर्वत्र आनंद है। एक बात और, हमारे भीतर आनंद का सिंधु है तो बाहर क्या है? बाहर भी आनंद का सिंधु है। मोह में राम, तो में राम, सब में राम, मोहि दिखत तोहे नाही, बिनु जपे हरि नाम, श्री प्रहलाद जी कहते हैं। प्रकृति भी भगवान है, प्रकृति की प्रत्येक जो कुछ भी दृश्यमान है सब कुछ भगवान है। देखो कितनी बड़ी कंट्राडिक्टेड ये राइटिंग है शास्त्र में कि ये सब माया है, लेकिन आज हम सुन रहे हैं ये सब भगवान है। माया भी भगवान की है और भगवान भी भगवान है। लेकिन अगर श्री पुरुषोत्तम मंदिर के सत्संग से कृपा हो गई, अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की पद रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिल गया, तो ये माया तो है, लेकिन इसमें हमको मायापति दिख जाएंगे। तो माया किसकी है? उनका वो मायापति की है, उनका फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। जब हमारे पति की ही माया है, हमारे स्वामी की ही माया है, तो वो महाराज ना तो किसी प्रकार से भय का कारण है, ना किसी प्रकार से अन्य कोई उसमें कोई हेट करने का कारण है। जब मायापति की माया है, जो हमारे प्रभु है, हमारे सर्वस्व है, वो हमारे प्राण प्रिय है, इसलिए थोड़ी कि वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी माया भी हमको उतनी ही प्रिय है। देखो एक दो एंगल है, एक है कि आप उसका त्याग कीजिए, एक वो है कि आप उसका तिरस्कार कीजिए, एक है कि आप उससे बचिए। लेकिन एक प्रेम की ऐसी स्थिति होती है कि वो माया भी आपके साथ जो है वो भजन करे। हरिदास ठाकुर ने ऐसा कर दिया। ये भगवान का नाम है जो माया को भी आपके सब प्रकार से दीक्षित करा दिया। ये माया जिसे ब्रह्मा आदि भी डरते हैं, श्री एक्सेप्शनली श्री ब्रह्मा जी ने माया से एग्जम्पशन ले रखी है कि देखो मुझ बूढ़े की दुर्गति ना करना, मुझ पर तुम कोई अपना प्रभाव ना करना, देखो मेरे बूढ़े की इज्जत है, तो उसने एग्जम्प्ट कर दिया है।
सिर्फ ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लेकिन ये सबको तो सब इससे डरते हैं। लेकिन एक भक्त है महाराज, उन्होंने इससे कहा कि हमें आप तुम डराना नहीं, हमें तुम व्यापना नहीं, हमारी बेइज्जती नहीं कराना। भक्तों ने कुछ नहीं कहा। उनका तुम भक्त माया से नहीं डरते हो? उनका नहीं महाराज, माया हमारी चेली बनी हुई, माया तो हमारी चेली है। हमारे परम जो हमारे सत्संगी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे श्रेष्ठ गुरुजन श्री हरिदास ठाकुर हैं, उन्होंने हरि नाम करके माया को वशीभूत कर लिया। जब हरिदास ठाकुर ने माया के द्वारा अपना सब आकर्षण से उन्हें विचलित करना चाहा, उन्हें पतन की ओर ले जाना चाहा, उन्हें संसार में धकेलना चाहा, तो श्री हरिदास ठाकुर संख्या पूर्ण नाम के द्वारा उससे विचलित नहीं हुए। संख्या ने उन्हें बचा लिया। जिस समय माया का प्रभाव सबसे अधिक होता है, वो संख्या में दृढ़ रहे। और आखिर माया ने जब कृष्ण नाम सुना ऐसे निष्ठावान के द्वारा, तो उन्हें वो आनंद आया जो उन्होंने अभी तक भगवान की होने पर, भगवत से सशक्त होने पर, भगवान की डायरेक्ट जो है वो एम्प्लॉय होने पर, भगवान जिसको कहते मेरी देवी ऐसा गुणमयी मम मेरी है, अब भगवान ने जिसे मेरी कह दिया, इतना सब गौरव होने पर भी वो तो मचल गई भगवान के नाम की मधुरमा में और कहने लगी, हे ठाकुर, मैं तो आपको पढ़ने की भिक्षा के लिए आई थी, अब मुझे कृष्ण नाम की भिक्षा प्रदान करो। प्रभु जी, आपके श्री मुख से जिस हरि नाम का, कृष्ण नाम का रस माधुर्य मैंने आस्वादन किया है, ये मेरे को इतने बड़े गौरव प्राप्त होने पर कि भगवान कहते हैं तो मेरी है, मैं इतनी सशक्त हूँ कि सबको डराती हूँ, सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतर हृदय आज जो है वो अतिशय आनंदित हो गया है। उनका भगवान के अपने कहे जाने पर भी वो आनंद नहीं मिला जो तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम सुनकर प्राप्त हुआ है। ये वही मेरे प्रभु का नाम है जिससे आज मैं अपने को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूँ। प्रभु मुझे इसमें दीक्षित कर दीजिए। हरिदास ठाकुर ने उस माया को भगवान जिसे दुरत्या कहते हैं उसे दीक्षित कर दिया। मानो हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे नाम जापको, अरे नाम निष्ठो, अरे नाम परायण जनो, अब तुम इससे डरना नहीं, तो तुम्हारी गुरु भाई, ये तुम्हारे गुरु भाई हरिदास ठाकुर की चेली है, ये उसे कुछ नहीं कहेगी, इसको कृष्ण नाम सुनाना, ये झट से पहचान जाएगी कि ये तो मेरे गुरु जी के गुरु भाई हैं। गुरु भाई नहीं है, मेरे गुरु जी के गुरु भाई है, गुरु तुल्य है। हरि नाम की महिमा आज के सत्संग का तीसरा प्रसाद नोट कीजिए। आज के सत्संग का तीसरा प्रसाद है कि कृष्ण नाम करने वाले, महामंत्र करने वाले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको माया से डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा जान लीजिए, उसे कह देना कि तुम तो हमारे गुरु जी की जो है वो चेली हो, इसलिए हमारे जो गुरु जी के गुरु भाई हैं, जो हमारे गुरु भाई श्री हरिदास ठाकुर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे वैष्णव गोसाई हैं, जो कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हमारे गुरु भाई, हमारे श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय हरिदास ठाकुर की तो दीक्षित हो, इसलिए दीक्षित होने के कारण आप हमसे कृष्ण नाम सुनाओगे ना, पहचान जाएगी, वो पहचान जाएगी और सब प्रकार से हमें तंग नहीं करेगी। माया का काम है कभी स्वर्ग उठाए कभी नर के डुबाए, वो भी किसी को तंग नहीं करती है। वो तो इसलिए तंग करती है कि भजन करो। पिटाई का मतलब, माता की पिटाई का मतलब कोई उसका गरज थोड़ी है, उसका कोई मतलब दंडित करना नहीं है, केवल पढ़ाने पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। अगर कोई मिठाई से भजन करता है पढ़ता है तो माता को क्या पड़ी है कि वो उसे डांटे। इसी प्रकार माया को भी कोई मतलब नहीं है किसी को दंडित करने का, अगर कोई सहज कृष्ण भजन करता है तो। ये भगवान के भक्त लोग बड़े धन्य हैं। शिव ब्रह्मा जी चाहे डरे, लेकिन भगवान के नाम जापक को डरने की जरूरत नहीं है। इनके मुख से कृष्ण नाम सुनकर इनकी पहचान, इनके पास इनकी आइडेंटिटी होने पर माया इनको पहचान लेती है और पहचान कर इनकी सब प्रकार से सहायता करती है, सेवा करती है। इसलिए जहाँ शास्त्र में एक बात कहा गई कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई, इससे बचने की बात कही गई है। लेकिन जब कृष्ण नाम करोगे तो ये बचने का आपके पास कोई कारण नहीं है। आप इसमें रहकर भी श्री ठाकुर जी का आस्वादन कर सकते हो। इंस्टेड इस सब माइक परिवेश में ही आपको भगवान की भक्ति का उद्दीपन होगा, प्रेरणा होगी और आपका हमारा जो भजन का सोना है वो चंदन हो जाएगा, ऐसा चित्त मार्जन हो जाएगा। अपना भय ही किसी पर आरोपित करके हम किसी को अपना विरोधी बना लेते हैं, लेकिन जब अपने हृदय में ऐसा प्रेम भर जाता है तो उसके द्वारा जो विरोधी है वो भी हमारा सबसे बड़ा जो है वो सहयोगी हो जाता है। इसलिए माया को विरोधी ना मानो, ना जानो, ना भय करो। उसके लिए तो कृष्ण नाम के द्वारा उसका भी जो भी उपयोग कर सकते हैं हम भगवान के नाम में उसके प्रति एकाग्र होने में करें और अनन्यता से अपने मंजिल की ओर दौड़ते जाएं, चलते जाएं और प्रतिपल आनंदांबुधि में अवगान करते जाएं। ये माया के जो प्रभाव है ये हमारे जीवन में हमारे आनंद रूपी हृदय में तरंगमाला उदय करेंगे। शास्त्र ने उन लोगों के लिए कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो कृष्ण नाम नहीं करते, जो कृष्ण नाम करते हैं उनके लिए तो ये माइक जगत ही सब प्रकार से उनके आनंद की उस सिंधु में तरंगमाला उदय करने वाला, उनको नया नया आनंद देने वाला है। जितने भी भक्त हैं, प्रहलाद जी हो, ध्रुव जी हो, या अभी भी संसार में जो प्रगट भक्त हैं, जो नाम जाप करते हैं, नाम आश्रित है, नामनिष्ठ है, उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन वो माया, जैसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहा करते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में कहा है, उनका जैसे सर्प हो उसके दांत काट दिए जाए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कैलकाटा में एक बार बड़ा भारी एक समारोह था, तो वो हमको वहां के भक्त ले गए। उनका, प्रभु जी आपको वहां जाना है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। उनका हम गए तो वहां देखा एक लड़की जो थी वो बच्ची थी, बड़े बड़े सर्पों के साथ खेले। सर्प बड़ा सुंदर होता है, इतना कोमल होता है कि अगर उसमें जहर नहीं होता तो स्त्री अपने जोड़े में बांध कर चलती। तो हमने कहा, अरे राम 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 राम, ये कोई विद्या जानती है कि ये महाराज क्या है, ये सर्प नहीं है कि क्या है? उनका महाराज सर्प है, असली है, लेकिन इनके दांत तोड़ दिए गए। सर्प के दांत में विष होता है, अब इनमें विष नहीं है। इसी प्रकार जब कृष्ण नाम करते हैं तो माया रूपी सर्पनी के दांत नहीं रहते,
वो हमारे लिए क्रीड़ा की सामग्री हो जाती है। रहना तो इसी जगत में है जहां सर्वत्र माया का साम्राज्य है, लेकिन माया के साम्राज्य में भी माया के उस विश्व रूपी तब क्लेश करने वाले, पीड़ित करने वाले अगर विष के दांत टूट जाएं, इसको तोड़ना माया ने नहीं है, कृष्ण नाम ने है। जहाँ कृष्ण नाम है वहाँ इसके दांत निष्प्रभावी ही हो जाते हैं, और निष्प्रभावी ही नहीं हो जाते, ये क्रीड़ा की सामग्री हो जाती है। तभी तो इस माई की जगत में सभी आना चाहते हैं। कर्म भी ब्राह्म्यमाना नाम यत्र क्वापि ईश्वर इच्छया। नंद महाराज कह रहे हैं अपने कर्मों के प्रभाव से यत्र मुझे जहां भी आना पड़े, श्री सभी कहते हैं जय जोनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागे हो, ममोत्तम शिलोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। अब देखो संसार चक्रे भ्रमता, क्यों? क्योंकि अब उनके जीवन में माया के दांत टूटे हैं और माया उनकी क्रीड़ा की सामग्री है। जो माया तो ये कृष्ण नाम है, जो हमारे हृदय की टंकी, हृदय जो आनंद का सिंधु है, उसमें तरंग माला उदय करती है। यही जीवन की सार्वभौम प्राप्तव्य लक्ष्यभूत जीवन की साध्य स्वरूप ये प्राप्ति है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपद उसमें नई नई तरंगमालाएं उदय हो। हमारे हृदय के सिंधु को पूर्ण चंद्रमा की अपेक्षा ना हो, समुद्र तो पूर्ण चंद्र को देखकर उच्छलित होगा, हमारा हृदय तो सब समय उच्छलित ही रहता है, तरंगायित ही रहता है भगवान की, कभी किसी भाव में, कभी किसी आनंद में, कभी किसी चिंतन में, कभी किसी गान में, कभी किसी श्रवण में, कभी किसी सेवा में। तो चित्त का दर्पण मार्जन हुआ है, पहले इसको चेक करें और इसी पर फोकस करें। और चित्त दर्पण का मापदंड ये है कि मैं सेवक, जब तक हमको ये पता चलना जरूरी है कि भैया आनंद झुकने में है, सबको चाहिए आनंद, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करना। वो एक परसों ट्वीट आया था कि भैया संसार में उड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म में उड़ने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। वो लिखा होता ना कि ये जो राफेल है इतनी ऊपर उड़ सकता है, तो भक्त से पूछा महाराज तुम कितना उड़ सकते हो? उनका हम उतने नीचे तक जा सकते हैं जिसके आगे जो है वो निचाई की सीमा नहीं है, निचाई ही नहीं है। गोपी भर्तु पद कमलियोर दास 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 दासा अनुदास। नागा बाबा जी की समाधि। जय हो। बस इतना सा चाहिए। लेकिन श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं लोहा नहीं मुड़ सकता, एक तना नहीं मुड़ सकता है, टूट जाएगा, मुड़ेगा। लकड़ी टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। लेकिन एक उपाय है, अगर उसे आंच में डाल दो, धीरे धीरे लकड़ी को भी हल्की हल्की आंच में मोड़ करके से मोल्डिंग बन जाती है, क्या कुछ बन जाता है। इतना कठोर लोहा भी कितने कितने शेप ले लेता है। इसी प्रकार ये लोह से भी बड़ा हमारा अहंकार, हमारा आग्रह, हमारी मान्यता, हमारा जितना भी अहम है, ईगो है, ये भी भगवान के दासत्व में बदल जाती है अगर हम सत्संग की भट्टी में पड़े रहे। सत्संग के सुने हुए वचनों में अगर हम सब प्रकार से रुचिवान हो, स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, तो हमारा हृदय के कठिनतम ये लोह
कठिनतम ये लकड़ी, कठिनतम ये जो तना है, ये भी मुड़ ही नहीं सकता। अब ये टूटेगा नहीं, ऐसे स्वरूप में, ऐसे रूप में बदल जाएगा कि जहां से उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। भगवत दासत्व का उसे जो है वो स्वभाव स्वरूप मिल सकता है। बिना सत्संग के कोई कहे विनम्र, वो कपट हो सकता है। श्री परम संत गोसाई जी महाराज कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानौ सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। किसी की मति ठीक है, किसी का बोलचाल ठीक है, ये सब सत्संग का प्रभाव है और उसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। बहुत लंबा श्री राम की उपाध्याय इसके ऊपर टीका वक्तव्य लिखा है, बहुत मधुर है। तो जो सत्संग के प्रसार से किसी में विनम्रता आती है, वो स्थायी होती है। वो गाली सुनकर भी हाथ जोड़ता है, वो अपमान सहकर भी प्रणाम करता है, जबकि ऐसा संसार में संभव ही नहीं है। तो भगवत नाम आश्रित के बिना ये सब गुण कल्पना से भी परे हैं। हराव भक्त से कुतो महद गुना, मनोरथे नासती धावतो बही। आज ईगो मेन इशू है, ओनली इशू, चाहे वो घर है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो हम स्वयं हैं। सारी विश्व में अशांति से लेकर घर तक की अशांति, अपने भीतर की अशांति का कारण कुछ नहीं है, भगवान ने नहीं बनाई है, हमारी ईगोइस्टिक नेचर ने बनाई है। हर आदमी अपनी ईगो से बंधा हुआ उस पर अडिग है, कुछ हो जाए। अब यही ईगो निवृत्त होगी संसार में, अरे कहां तक चली जाएगी उनका मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये है चित्रूपी दर्पण मार्जन की झांकी। एक अपनी फोटो उतर एक आज की फोटो लेटेस्ट उतरवाओ, 21 जुलाई 2020 का। ये क्या फर्क पड़ गया उनका, तो हमारा शरीर में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन मुख्य बात है आंखों में ना कुछ विनम्रता है, ये झुकी हुई है, ये प्रेम से पगी हुई है, इनमें अहंकार नहीं है, इनमें किसी प्रकार की कुछ और दोष नहीं है। बस एक फोटो ये भी उतारो, महीने बार फिर उतारो उनका। अब तो ये झुकन और बढ़ गई है, झुकन झुकी प्यारी झुकी। जय हो हित दामोदर प्रभु बिलग न मानो, झुकन झुकी प्यारी झुकी। अस्तु, तो भगवान के नाम से जब हम इस प्राप्ति को करेंगे, वर्णना सुनते ही रहेंगे। ये शिष्टाष्टक, अब शिष्टाष्टक को सुनते सुनते अब इसको हृदयांगम करें और आगे चलेंगे कल से। शिष्टाष्टक को सुनने के बाद श्री श्री गौरदास जी भी कह रहे थे, सिद्धांत को सुनने के बाद रस तक जाना चाहिए। अगर रोज सिद्धांत को ही सुनते रहेंगे, नहीं 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 नहीं। सुन लिया, अब चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना है, मार्जन करके उसके आनंदाम्बुधि को हमने पहचानना है और पहचान कर आगे चलेंगे और आगे चलकर उसको रस से भरेंगे। नहीं, महाप्रभु जी कहते हैं रस से तो भरा है, पानी से तो भरा है, लेकिन इसको इसमें तरंग माला उदय हो, इसके लिए अब आगे चलेंगे। ये ठहरा हुआ, ये रुका हुआ, ये स्टिल जो है वो इतना आनंदित नहीं कर रहा है जैसे वैकुंठ के नारायण। उसके लिए लक्ष्मी जी भी ब्रिज में आती हैं। ब्रिज में नारायण क्या है, उनमें नित्य नव नव तरंग वाला उदय होती है, लीला की, छेड़खानी की, किसी से बतिया कर, किसी से कुछ अच्छा बुरा सुनकर, कथितम निशंसम अस्तु
वाह 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 वाह। तो अगर आप श्री नारायण के उपासी हैं तो ठीक है, अपने हृदय के सिंधु को पहचानो। लेकिन हम सब लोग ब्रज के उपासी हैं, ठाकुर के उपासी हैं, ब्रजन राधा रमन के उपासी हैं। इसका मतलब ये है हमें वो समुद्र, हृदय का समुद्र हमारी उपासना का इष्ट है, जिसमें रोज नई नई तरंगमाला उदय होती है। किशोरी जी नित्य पूर्णिमा की तरह उस श्री कृष्ण के आनंद में, उनके स्वभाव में ऐसी नई नई लीलाओं का ये सब जो है वो ज्वार भाटा उदय करती हैं, जिससे स्वयं ठाकुर भी डूब जाते हैं। और सारा ब्रजमंडल जिसमें डूबा हुआ है, सारा ब्रज का परिकर स्वयं उसके ब्रज के निष्ठावान जिसमें आचमन करके पूरी तरह स्नान करके डूबे रहते हैं। तो ये हुआ संपूर्ण ये सब अध्यात्म। अब आगे चलें कि भैया ये जानो कि ये सब करने वाला आज हमें जो भी आकर्षण प्राप्त हुआ है, ये सब का मूल है हरि नाम। अगर हम हरि नाम को दृढ़ता से जीवन में धारण करें, नियम से, संख्या से, उसको किसी भी तरह निभा दें, तो ये सब कुछ हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ये भगवान कर सकते हैं। ये जो कहते हैं ये पुराने बात करते हैं। जैसे आपको नई अमेंडमेंट का मालूम ना हो, तो नई अमेंडमेंट क्या है कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम को दे दी है। सारी 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 हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है, भगवान के पास केवल रूप है, केवल रूप है। शक्तियां इनकी सारी इनके नाम के पास है। अब जैसे कोई सेठ, कोई पिता धीरे धीरे अपने बालक को योग्य जानकर उसको सब सौंप देता है। अब वो महाराज उसी से लेकर अपना गुजारा करता है, पिटाई उसे देता है। अरे सब कुछ होने पर भी आपके पास क्या? उनका नहीं, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ बेटे से, कहता हूँ, वो दे जाता है। पूछता हूँ अगर बजट है तो ये कर ले, पूछता हूँ कि अगर संभव है तो ऐसा कर ले। उनका महाराज आप क्या करते हैं? उनका करना क्या है? जो ठीक है वही करता। भगवान ने भी अपनी सारी शक्ति जो है वो अपने नाम को दे दी। अब भगवान भी किसी पर कृपा नाम से ही करवाते हैं। तो अब क्या करो, ऐसे नाम में हमारी रुचि हो जाएगी तो ताली हमारे पास आ जाएगी। महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, रविदास जी, ये प्रिया जी लाल जी के हैं, लाल जी प्रिया जी के हैं। तुम अनावश्यक जो है वो अपना अधिकार मत जताओ, जो तुम्हारे अधिकार में ना है, ना हो सकता है। ऐसा कुछ मत करो। का महाराज जब प्रिया जी भी, श्री किशोरी जी भी, श्री ठाकुर जी भी हमारे नहीं है, तो फिर हम तो महाराज किसी काम के ना हुए। देखो, अगर आप अपनी हमारी परंपरा में महाराज श्री की अनुगति में आप हैं और ये मानते हो कि महाराज जी कथा वाचकों में अन्यतम है, उनके ऊपर जो ठाकुर ठाकुरानी की कृपा है वो अपने आप में एक्सक्लूसिव है। उस महाराज जी का वचन है कि भैया ठाकुर ठाकुरानी परस्पर में एक दूसरे के हैं, तुम उन पर अनावश्यक अपना अधिकार जताकर कुछ गड़बड़ शड़बड़ मत करो। तो फिर महाराज हमारे पास क्या है? उनका नाम, उनका युगल नाम। नाम भी श्री राधा नहीं, कृष्ण नहीं, युगल नाम, युगल नाम। आप अगर राधे राधे कहते हो ये भी ठीक नहीं है। महाराज श्री कहते हैं अपने हृदय की मार्जन श्री किशोरी जी से करवाओगे, कृष्ण कृष्ण कहते हो तो ये भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि कृष्ण नाम की जो शक्ति है वो श्री राधा है। इसलिए राधे कृष्ण हरे कृष्ण, सब जगह राधा नाम नहीं कहा जा सकता। गोपी जन वल्लभ आप सर्व जगह नहीं कह सकते। कुंज बिहारी आप यत्र तत्र नहीं गा सकते। भगवान के सभी नाम सब जगह नहीं कहे जा सकते। उनका फिर सब जगह जो कहा जा सके, लेकिन उसका प्रभाव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, रास बिहारी की तरह ही हमको रस प्रदान करे, फल प्रदान करे।
उनका उस मंत्र का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम गलियों बाजारों में पहले वो सत्संग के लिए जाते थे रात को, कैसे कैसे मोहल्ले, ठीक है सब कुछ अच्छा है, महाराज श्री की भी पधरानी होती थी 10 मिनट के लिए, तो वहां पर गोपी जन वल्लभ महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी को रस संकीर्तन सुनाए, महाराज जी कहते थे तुम क्या करते हो। ये जो भगवान के नाम है ये वृंदावन में अंतरंग गोष्ठी में करने वाले संकीर्तन के नाम है, गाने वाले, चिंतन करने वाले हैं। सर्वत्र तो महामंत्र हो सकता है, विष्णु सहस्त्रनाम जी हो सकता है। अगर आपको हरि नाम के सिवा कुछ करना है तो विष्णु सहस्त्रनाम करो, महामंत्र करो, ये सब प्रकार से निरापद है। महामंत्र का नाम है राधा कृष्ण सीताराम। अगर महाराज जी की बात नहीं मानेंगे, अपन मनमानी करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पहले तो अपने डायरी में घोषणा कर दो कि हम तो महाराज जी से ज्यादा सियाने हैं। हम सियाने नहीं है, लेकिन हमने यत्र तत्र जो है वो संग करके अपने को भ्रमित कर दिया है, ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे। बड़ी विनम्रता से कितने दिन इसकी चर्चा कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे, अपराध हो सकता है। बड़ी मुश्किल से बड़ा बच के कहीं इसका संकीर्तन संभव हुआ है। तो अपने परमाराध्य गुरुदेव को महाराज जी कहते हैं अगर हम सुपर हैं, आप समझते हो कि हम आपसे श्रेष्ठ है, तो हमारी बात भी सुपर है, हमारी प्रत्येक क्रिया सुपर है। इस प्रकार जब देखोगे तो ही तुमको हमारे गुरुत्व का लाभ होगा, हमको गुरु रूप में धारण करने की कृपा भी होगी। ये महाराज जी ने मुझे बाबू जी के सामने कहा, जब गुरु को धारण कर लिया है तो गुरु की प्रत्येक चेष्टा को, वचन को विशेष करके श्रेष्ठ मानो और उसको दृढ़ता से फॉलो करो। गुरु ने जिस जैसे कहा है उसने बड़ा सोच कर, बड़ा सब प्रकार से आपके हित में कहा है और अंतरंगतम कहा है। ऐसा संभव नहीं होता, ऐसी खोज, ऐसी जो है वो जानकारी जो किशोरी ने उनके कानों में उनको दी है, वो आपको वो डिलीवर कर रहे हैं। इस पर भी तुम तर्क अभिमान करके कहो नहीं जी हमको तो ये अच्छा लगता है, जैसे आपकी मर्जी भैया, मंजिल नहीं मिलेगी भैया। ठाकुर युगल किशोर का नाम ही हमारी संपत्ति है। ठाकुर को ठाकुरानी के पास, ठाकुरानी को ठाकुर के पास रहने दो, आप अपना हरि नाम करो। ये हरि नाम ही कृपा करके जो आपको अंतर का आनंद दिखा दे, जो बता दे, जो अधिकार दे दे, उसी में आनंद करो। और ये नाम भगवान इतने समर्थवान है, अपने वश करी राखे रामो, ये प्रियालाल जी को भी आपके वशीभूत कर देंगे, आपके हृदय में पुटबंदी बना देंगे, ऐसा महाराज श्री का कहना है। श्री राधा माधव युगल बंदो, श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावा। श्री रवि जी प्रभु जी जय हो। आप सावन की पदावली सुनाइए, भक्तों को बड़ी इच्छा है। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री राधा रमन लाल जी की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के सत्संग की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय, श्री षडभुज महाप्रभु की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री हरि कथा की जय, श्री भूरिदा जनों की जय, सावन के उत्सव की जय, सावन की पदावली की जय, सावन की पदावली लिखने वालों की जय। जय हो।
देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, उमगी घटा चहूं दिशि ते चुर चुर बिजुरी चमक सुहाई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, दादुर मोर पपैया बोलत, दादुर मोर पपैया बोलत, कोयल शब्द सुहाई, कोयल शब्द सुहाई, निस दिन रहत सदा प्रीतम संग, दिन रहत सदा प्रीतम संग, निरखत नैन अघाई, निरखत नैन अघाई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, धन यमुना धन पुलिन मनोहर, धन यमुना धन पुलिन मनोहर, वायु बहत सुखदाई, वायु बहत सुखदाई, सूरदास प्रभु की छवियों पर, सूरदास प्रभु की छवियों पर, नैनन नीर बहाई, नैनन नीर बहाई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, देखो माई नहीं बरखा ऋतु आई, नहीं बरखा ऋतु आई, तो किशोरी जी को उनकी बेटियां कह रही हैं, श्याम संग क्यों ना इंडोरे झूलो, श्याम संग क्यों ना इंडोरे झूलो, क्यों ना इंडोरे श्याम संग क्यों, ये मान करने का समय थोड़ी है, श्याम संग क्यों ना इंडोरे झूलो, बरखा ऋतु बन घन में दामिनी, एक ही मान सब भूलो, एक ही मान सब भूलो, श्याम संग क्यों ना हिंडोरे झूलो,
मोर दूती काटे रस। ये मोर नहीं बोल रहे, ये दूती बोल रही, दूती बोल रही है। तो बोलत मोर दूती काटे रस, साजहु बहुत सिंगार। साजहु बहुत सिंगार। और महाराज श्याम सुंदर ने आपके लिए एक बहुत सुंदर वनमाला भेजी, श्रृंगार कीजिए और वनमाला भेजिए। वो क्या है? इंद्रधनुष वनमाल पठाई, इंद्रधनुष वनमाल पठाई, बहरी कर अभिसार, बहरी कर अभिसार। श्याम संग क्यों ना हिंडोरे, झूलो श्याम संग क्यों ना हिंडोरे, झूलो। किशोरी जी कहती है अंधियारी रात है। अंधियारी रात नहीं, दिन में अंधेरा छाया हुआ, इतना अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। तो सखियां कहती है पंथ प्रकाश करेगी दामिनी, पंथ प्रकाश करेगी दामिनी, लखी है ना ओ लक्षितोद्यमा, कोई नहीं देखेगा, लखी है ना को गरजत गगन। ये जो महाराज बादल गरज रहे हैं, इससे आपकी नूपुर की ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती। गरजत गगन को ना सुनेगो, नूपुर सुर कलगा, नूपुर सुर कलगा। श्याम संग क्यों ना हिंडोरे, झूलो श्याम संग क्यों ना हिंडोरे, झूलो। पग पंकति, पग पंगति ये तुम ही जनावत। ये रास्ता बता रहे, ये पग पंक्ति जो है ये तुम्हें रास्ता दिखा रही है कि किधर चलना है। पग पंगति ये तुम ही जनावत, मिले हैं परम फल संग, मिले हैं परम फल संग। मिलन चलो जुर रसिक प्रीतम सो, मिलन चलो जुरी रसिक प्रीतम संग, मोहत कोटि अनंग। मोहत कोटि अनंग, श्याम संग क्यों हिंडोरे, झूलो श्याम संग क्यों न हिंडोरे, झूलो। तो प्रिया जी श्याम सुंदर के पास पहुंच गई है और झूल रही है। झुक झुक चमक झुलनिया, लखो श्यामा श्याम की। झुक झुक चमक झुलनिया, लखो श्यामा
जुग जुग चमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। आवत जात अवनी और ऊपर, कभी महाराज सिंह ऊपर जाती है और कभी महाराज नीचे आती है। आवत जात अवनी और ऊपर, दम दम दमक दमनिया लखो श्यामा श्याम की। चुक चुक झमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। श्याम गौर मधुमय मनमोहती, श्याम गौर मधुमय मनमोहती, छवि ठहरती छन छनिया लखो श्यामा श्याम की। छवि ठहरती छन छनिया लखो श्यामा झुक झुक चमकी झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। अनुपम अकथ अगाध भरी रस, अनुपम अकथ अगाध भरी रस, सुर सरी सत सुख खनिया। महाराज ये गंगा मैया सैकड़ों गंगा मैयाओं के समान देने वाली है। ये महाराज ये झांकी जो है, सुर सरी सत सुख खनिया लखो श्यामा श्याम। झुक झुक चमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। कोटि काम छवि कोटि काम छवि लाजत छायही, कोटि काम छवि लाजत छायही। इनकी छाया के ऊपर कोटि कामों की छवि, महाराज कामदेवों की छवि विलर्जित हो रही है। कोटि काम छवि लाजत छायही, शशि सत अधिक सोहनिया लखो श्यामा श्याम। शशि सत अधिक सोहनिया लखो श्यामा श्याम की। झुक झुक चमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। उच्च कनी उमगनी उर उर लावनी, उच्च कनी उमगनी उर उर लावनी, अधरामृत ही पियनिया लखो श्यामा अधरामृत ही पियनिया लखो श्यामा श्याम की। झुक झुक झमकी झुलनिया लखो श्यामा श्याम की। चितवनी मुस्कनी मुरमुख मोरनी, चितवनी मुस्कनी मुरमुख मोरनी, मधुमय मधुर मोहनिया लखो श्यामा श्याम। मधुमय मधुर मोहनिया लखो श्यामा श्याम की। झुकी झुकी
जमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम। श्रावण साज सब ही सुख सरनी, श्रावण साज सब ही सुख सरसनी। हर्षन हिय हर्षनिया लखो श्यामा श्याम। हर्षन हिय हर्षनिया। महाराज आनंद को भी आनंद देने वाले। हर्षन हिय हर्षनिया लखो श्यामा श्याम। जुकी जुकी झमक, ये हर्षण प्रभु जी का ये पद है। ये हर्षन हिय हर्षनिया लखो श्यामा जुकी जुकी झमक झुलनिया लखो श्यामा श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु प्रिया प्राण धन दिया बिहारी, जय सती नंदन जय गौर। राधा रमण गौर हरि, गोविंद देव गौर हरि। गोकुलानंद गौर हरि, गौर हरि गौर हरि। गोपीनाथ गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि। वृंदावन चंद्र गौर हरि, राधा गिरधारी गौर हरि। कैल चिकन गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि। राधा वल्लभ गौर हरि, युगल किशोर गौर हरि। मांगे बिहारी काला मदन